अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब 27 जुलाई 2023 के दिन और दोपहर के 5 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त चल रही है और मुख्तलिफ हेल्थ बराजों पर क्या ताज़ा तरीन अखराज है और 7 FFD ने अगले 24 घंटों के लिए कितना रिपोर्ट किया कि क्या मुख्तलिफ हेल्थ बराजों पर क्या सूरत हाल रहेगी और भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स में क्या सूरत हाल है, ये सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। और फिर दरिया सिंध में जो तौसो बराज है वो 4.5 लाख पे जा रहा है और आगे क्या सूरत हाल रहेगी। ये इतना बड़ा कोई सैलाब नहीं है क्योंकि गुड्डू बराज पर अगर 12 लाख बनता है कभी गुज़श्ता सालों में, तो वहाँ पे अगर 5-6 लाख पहुँचता तो वो कोई मान ही नहीं रखता। ये जो पक्के के इलाके उनके लिए तो खतरा नहीं है, वहाँ पे सैलाब बनता 6-7-8 लाख से ऊपर बनता। 5-6 लाख तो वो कच्चे के इलाकों के लिए, कच्चे के इलाके के लिए ज़्यादा मसला होता है, मसाइल होते हैं। वहाँ पे लोगों ने फसलें काश्त की होती हैं। ये कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए नकल मकानी करना और माल मवेशी को आगे पीछे ले जाना, चारा ये वो, उनके लिए मसला बन सकता है। तो वही सारी सूरत हाल आपको बताऊँगा कि क्या सूरत हाल रहेगी और भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स की क्या सूरत हाल रहेगी। और नाज़रीन, मेरा ऊपर देख रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें इधर कबीरवाल के इलाके में रेस्क्यू की टीमें हैं, वो भी पहुंची हुई हैं। इतना वैसे सैलाब तो नहीं है, लेकिन मुतल्लिका इदारों को अलर्ट किया हुआ है, तो तमाम मुतल्लिका इदारे अपने अपने जो उनके तफवीज़ करदा अहकाम हैं उनकी रोशनी में वो काम कर रहे हैं, मुस्तैद हैं, अलर्ट है मुतल्लिका इदारे के किसी भी नगहानी सूरत के पेश नज़र वो अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। तो बहरहाल, और साथ एक वीडियो चल रही है जो हेड सुलेमान की से भेजी है। हमारे भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद ख़ान जो मौजा भेला रस्ते की रहते हैं, उन्होंने वहाँ से मुझे भेजी है, तो वो भी आप देख सकते हो। दीगर फसलात वगैरह की वीडियो है। तो अब मैं डैम्स लेवल, सबसे पहले गुजारिश वही कि आप मेरे से यूट्यूब में चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सब इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। अब मैं डैम्स लेवल बताता हूँ, डाटा बता देता हूँ, आखिर में वो थोड़ा सा तजिया कर दूँगा और ये तजिया भी कि रावी में क्या सूरत हाल रहेगी। जब फिर से जसर पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, शादरा पर, बल्लो की सदरई बराज पर, और ये रावी अपना रावी चनाब का जो पानी इधर से जा रहा है फाजिल शाह कबीरवाला में, क्या सूरत हाल है, क्या, क्योंकि आगे लोगों ने बांध बनाए हुए हैं छोटे मोटे और केयर कर रहे हैं रंगपुर से, या आगे बहुत सारे इलाका जाते हैं, जैसे बांध बोसन का बहुत सारा इलाका था, मुल्तान का, हेड मोहम्मद वाला का, आगे शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला या मुजफ्फरगढ़ की सारी पटेलीपुर तक, ये सारा पानीनाथ पर, ये क्या सूरत हाल रहेगी, ये आखिर में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं। तरबेला डैम का इस वक्त जो लेवल है 1531.90 फीट तक भर चुका है। आप समझे कि 1532 फीट तक भर चुका है, सिर्फ 18 फीट रह गया। और वहाँ पर उसका मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। वहाँ पर जो आमद है जो अप स्ट्रीम 2,76,000 है, वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,64,000 है। मंगला डैम 1222.20 फीट तक भर चुका है, उसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है और सिर्फ आप समझ लें कि 20 फुट रह गया। और 96,000 वहाँ पे आमद और वहाँ से अखराज 10,000 क्यूसेक है। भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1657 फीट तक भर चुका है, 1680 फीट मैक्सिमम लेवल है। 54,000 वहाँ पे आमद है और वहाँ से अखराज 40,000 हो रहा है। पोंग डैम का लेवल 1377 फीट तक भर चुका है, मैक्सिमम लेवल 1392 फीट है और 40,000 वहाँ पर पानी की आमद है और 39,000 वहाँ से अखराज किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। और रंजीत सागर डैम का हमारे पास डाटा नहीं आता, वो 1.5-2 मीटर वो मीडिया बताता है, हम आपको बता देते हैं। बाकी दरियाओं का जो डाटा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इस वक्त गंडा सिंह वाला पर जो पानी का अखराज है दरिया सतलुज में वो 63,300 क्यूसेक और FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में 60,000 से 70,000 तक जा सकता है। सुलेमान की पर 84,430 क्यूसेक है और ये 75,000 से 85,000 तक जा सकता है, FFD कह रहा है। इस्लाम पर 37,984 क्यूसेक अखराज हो रहा है, या 38,000 से 50,000 तक कह सकता है, जा सकता है, FFD कह रहा है। दरिया रावी में जस्सर पर 40,440 क्यूसेक है, शादरा पर 32,428 क्यूसेक है, बल्लो की पर 42,545 क्यूसेक। नाज़रीन, बल्लो के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इब्रार खिच्ची भाई हैं, वो उकाड़ा की हदूद में बल्लो की से उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि आपकी जो कल दोपहर की वीडियो उसके नीचे कमेंट भाई ने किया हुआ था कि 63,000 बल्लो की पर हो गया। वो देखिए, कौमी सतह के कुछ चैनल हैं वो, या मकामी यूट्यूबर वगैरह चैनल, वो खबरें देते हैं, वो आपको आमद बताते हैं। आमद तो 50,000 के 60,000 के करीब है। दोपहर को 58,000 थी और 42,000 अखराज किया जा रहा था, बाकी नहरों को दिया जा रहा था। तो अब भी मतलब 58, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो जाती है, वो आमद है जो उन्होंने लिखा, मैं अखराज बताता हूँ। और सिदनई बराज पर 28,684 क्यूसेक है। सिदनई बराज का वो कह रहे हैं 30 से 40,000 तक जा सकता है और बल्लोकी का वो कहते हैं, FFD कहता है कि 50,000 से 60,000 तक जा सकता है। और आगे जो है सिदनई बराज से आगे के बहुत सारे इलाका जाते, जैसे सराय सिद्धू भाई ने कॉल की कि हमने अपना मकामी बांध बनाया हुआ है मंजराबाद पत्थन पर, तो इस तरह की वो सूरत हाल है। तो बहरहाल आपने केयर कीजिए, कोई इतना पानी नहीं है, एहतियात कीजिए। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो अखराज 89,640 क्यूसेक है और 1,40,000 तक अगला FFD करेगा, अगले 24 घंटों में मराला जाएगा। खान की पर 73,160 क्यूसेक है, खान की 85,000 से 1,20,000 तक जाएगा। कादराबाद 66,821 क्यूसेक है यहाँ पर और ये 80,000 से लेकर 1,10,000 तक अगले 24 घंटों में जा सकता है। त्रिमू बिराज पर 87,629 क्यूसेक ये बरकरार है इस पर, और 80 से 95,000 तक FFD कहता है ये त्रिमू जा सकता है। और पंजनाथ पर 85,529 क्यूसेक है और 80,000 से लेकर 1,00,000 तक पंजनाथ जा सकता है। ये आखिर में तबसरा तजिया करूँगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। पानी लेवल कम हो रहा है कम।
और मुजफ्फराबाद पर दरिया जिले में 18,540 क्यूसेक, डोमे पर 22,560 क्यूसेक, चतर क्लास पर 57,770 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 64,440 क्यूसेक, कोटरी पर 12,070 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। और स्कर्दू पर 1,38,000 क्यूसेक, दरिया सिंध की बात करता हूँ। पी ब्रिज पर 2,12,100, विशाम पर 2,46,300 क्यूसेक, तबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,64,000 है। और तबेला डैम अगले 24 घंटों के लिए 2,70,000 से 3,00,000 तक जा सकता है। काबुल दरिया अगले 24 घंटों के लिए 65,000 से 85,000 तक जा सकता है, लेकिन खासा कम हो गया, अब 56,900 क्यूसेक वहाँ से अखराज है। काला बाग पर 3,07,714 क्यूसेक और 3,10,000 से 3,30,000 तक अगले 24 घंटों के लिए जा सकता है, FFT कह रहा है। चश्मा पर 3,51,507 क्यूसेक और चश्मा अगले 24 घंटों के लिए 3,40,000 से लेकर 3,60,000 तक जा सकता है। तौसा बिराज पर 4,32,239 क्यूसेक, ये दोपहर से अब तक बरकरार है, उम्मीद है नहीं बढ़ेगा, शायद 5-10 हज़ार का इजाफा हो जाए, तो मतलब वो 4.5 ही आप रख लें, 4.10 से लेकर 4.5 तक जाएगा, ये FFT कह रहा है। गुड्डू बिराज पर 3,48,745 क्यूसेक है और गुड्डू अगले 24 घंटों के लिए 3,60,000 से 4,10,000 तक जाएगा। सक्खर पर इस वक्त 2,60,555 क्यूसेक अखराज हो रहा है और सक्खर 2,90,000 से लेकर 3,40,000 तक जाएगा। और कोटरी पर इस वक्त जो अखराज है वो 86,930 क्यूसेक है और कोटरी अगले 24 घंटों के लिए 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक जा सकता है। तो नाज़रीन, अब दरिया इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त कबीरवाला में 2 इंच तक, 2 से 3 इंच तक पानी का लेवल कम हो गया। इधर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल मेरे अका में उसने वो जगह छोड़ी हुई है जहाँ से वो नीचे उतर रहा है, वो गाना कहते हैं ना हमारी ज़बान में, गाना पिया खला वो। तो अब रावी में थोड़ा बड़ा है, वो भी बरकरार हो गया, त्रिमो से खासा 30,000 क्यूसेक के करीब उतर चुका है, तो आगे उतर रहा है। अब सब दोस्त जो हैं पांजनाथ जहाँ तक दरिया सिंध में ये गिर नहीं जाता, सारे की डिटेल मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे पानी कबीरवाला में उतर रहा है और आगे भी उतरेगा, बस पानी आपने अब बढ़ना नहीं है, उतरेगा। दरिया सिंध के नाज़रीन देखें, पीछे 3 लाख कमोबेश पर लेवल जा रहा है और जो आपका तौसा है वो 4.5 ही समझ लें और 1,20,30 में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये लेवल 5.5 तक और गुड्डू 4 से 5 तक रहेगा अगले 2-3 रोज़ में। अब बार बार लोग पूछ रहे हैं ये चश्मा वाला कब पहुँचेगा, भाई 72 घंटे लगते हैं, 60 से 72 घंटे तब तक ये पहुँचेगा। ये भी जाके आप 85,000 हो सकता है, ये अगले 24 घंटों में ये भी 1,00,000 तक चला जाए। उधर जो हेड सुलेमान से पानी 37,000 हुआ था वो भी, ये कुल मिलाकर लाख या 1,20,000 तक जाते हैं और तौसा वाला 4.5 लाख जाता है। तो ये कुछ बीच में ज़ाय होगा और आगे आपका जाएगा 4 से 5 लाख के दरमियान जो है गुड्डू बिराज रहेगा। और बीच में जितने रहीम यार खान से जितनी दोस्त आप बार बार मुझे कॉल करते हैं, अब देखिए व्हाट्सएप पे कोई 200-300 के करीब वॉइस मैसेज आया, मैं 1.5 घंटा मैंने वॉइस मैसेज का जवाब दिया, फिर मैं थक गया, फिर से जवाब। जब मैं तजिया इसीलिए करता हूँ, बार बार वीडियो बनाता हूँ कि ये लेवल रहेगा। आप फिर से पूछते हैं जी चाचरा शरीफ में कितना लेवल रहेगा, रुझान में कितना रहेगा और गाजी घाट में कितना रहेगा, तो भाई इतना ही है। जब आपको पीछे बता दिया तो थोड़ा आप खुद से तजिया कर लिया करें, ये सूरत हाल है। अब जो गुड्डू है, अगर गुड्डू 4 पे बनता तो सक्खर 3.5 पे बनेगा, गुड्डू 4.5 पे बनता सक्खर, मतलब 50-30 हज़ार का काम हो जाएगा ना, 150 किलोमीटर सफ़र है, फिर आगे भी यही सूरत हाल रहेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।